नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक रावत आप सभी का मां काली कॉन्फ्रेंस 2022 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक में और कुमाऊं के सैलदेव ब्लॉक के बॉर्डर पर स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई है, जो सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ एक बड़ा मेला होता है, जिसे स्थानीय भाषा में जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। अब आपको मिलाता हूं मैं आज के बहुत ही खास मेहमान, जो अपने भाई के वादों को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जन सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं सल्ट विधायक माननीय श्री जीना जी से। जीना जी नमस्कार। आपका मां काली नमस्कार। कॉन्फ्रेंस आपका मां काली कॉन्फ्रेंस 2022 में स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहले सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2021 को मतदान हुए थे। लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। तो आप ने किस तरीके से जन समस्याओं को समझा है और इन 8 महीनों के अंदर अंदर आपने किस तरीके से लोगों से मिले हैं? और जी, ये बहुत बड़ा टाइम नहीं था, तो इस यानी छोटे टाइम में आपने कैसे लोगों की समस्याओं को समझा है? आपको पता ही है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 2 मई को निकला था। और जी। उस 2 मई में भी अचानक ही 3 मई से ही मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र में कोरोना की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट है। और उस दौरान लॉकडाउन की वजह से मेरा जो शपथ भी हुई थी वो 27 मई को हुई, क्योंकि उस जी। दौरान कहीं भी विधानसभा खुली नहीं थी। और 27 मई को हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा जी के द्वारा हमारे को शपथ दिलाई गई। लेकिन मैंने जब चुनाव लड़ा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि सुरेंद्र जीना जो नंबर 1 विधानसभा सल्ट को बनाना चाहता था, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए मैंने 3 मई से ही अपना भ्रमण स्टार्ट किया। और उनके कार्यकाल में जो कार्य छूट गए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया। आपने देखा भी होगा, अभी आपके कालिका मंदिर के लिए भी 82,68,000 रुपए उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी मैं लाया था। और जिस दौरान मैं वहां कालिका मंदिर में उद्घाटन के लिए गया था, तब मुझे कहा गया कि भाई यहाँ की अगर रोड भी हो जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, श्रद्धालु आराम से कालिका मंदिर में माता के दर्शन के लिए आ पाएंगे। जुनियागढ़ी मंदिर के लिए भी मेरे द्वारा 41.5 लाख रुपए की धनराशि सौंदर्यीकरण के लिए लाई गई। उसी दौरान आपके सराय खेत में बुरांस पानी लखरकोट की जो मोटर मार्ग की बहुत दिनों से मांग थी, उसका भी प्रथम चरण का मैंने अपना जीतते ही उसका कार्य को शुभारंभ कराया। और मेरे को ये इस बात की खुशी है कि मेरे ही कार्यकाल में उसका फेज 2 का दूसरे चरण का डामरीकरण का कार्य भी मेरे द्वारा ही अभी 15 दिन पहले शुरू किया गया है। और इसी तरह हमारे एक मोटर मार्ग था जो महरौली चित्तौड़खाल की भी बहुत दिनों से मांग थी, विधायक सुरेंद्र जीना के समय से। उसके लिए भी मैंने प्रयास करके अभी उसका भी कार्य चल रहा है। और उसका भी हम जल्दी ही दूसरे चरण का कार्य का भी मैं कार्य लाऊंगा। साथ ही हमारे सरायखेत के क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपया है, उसका कार्य भी का भी शुभारंभ मेरे कार्यकाल में हुआ है। और आपने देखा होगा कि गुदलेख की रोड का भी मैंने विधायक निधि से रोड काटी है। जुनियागढ़ी की रोड भी मैंने अपनी विधायक निधि से काटी है। साथ ही मैंने आपके सरायखेत का जो अस्पताल है उसके सफाई इत्यादि के लिए उच्चीकरण के लिए मेरे द्वारा 5.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। और हमारे छोटे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के समय में हमारी मंगरूखाल पेयजल योजना और गढ़कोट पेयजल योजना का कार्य भी रुका हुआ था, उसका भी अभी मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया है और उसका टेंडर लग गया है। आपने देखा होगा मेरे सल्ट विधानसभा में पेयजल में, चाहे वो बदनगढ़ पेयजल योजना हो, चाहे झिमार पेयजल योजना हो, और अभी मैंने आपको बताया लखरकोट, गढ़कोट और मंगरूखाल पेयजल योजना हो गई। इसके बाद हमारी तिमली चचोटी पेयजल योजना हो गई, चचोटी खटलगांव दीपामाई पेयजल योजना हो गई, असुरगढ़ी पेयजल योजना भी हो चुकी है। साथ ही छिनगाड़ की जो पेयजल योजना थी उसका भी कार्य का टेंडर लग गया है। साथ ही सदे मेहर गांव की भी हम पानी की योजना को करने जा रहे हैं।
साथ ही कहड़ गांव के लिए भी मैं 1,27,00,000 की लिफ्टिंग योजना मैंने का शुभारंभ करा है। तो इस प्रकार जो भी पेयजल में सुरेंद्र जीना के कार्य छूटे थे उनको सबको मैंने पूर्ण किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने भाई के पानी की जो योजनाएं पेंडिंग थी उनको पूरा करने में सफल रहा हूँ। साथ ही घर घर जल मिशन में लगभग 300 गांव में हमारे घर घर नल लग रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि खाली नल लग रहे हैं, पानी कहां से आएगा। तो आज मैं अपने सल्ट की जनता को बताना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जो जैसे बदनगढ़ की 25 करोड़ की योजना है, इस टाइप की जितनी भी मैंने आपको योजनाएं गिनाई, ये सब इसीलिए बनी है कि जो घरों में नल लग रहे हैं उसमें पानी इनके द्वारा आएगा। सड़कों के क्षेत्र में अभी मैंने आपको बताया कि आपके वहां का मैंने बुरास पानी लखरकोट की सड़क का शुभारंभ किया है, साथ ही मेहरौली चित्तौड़ खाल का किया है। इसके बाद मेरे द्वारा हमारा सटेट वुलमरा रोड का शुभारंभ किया गया है, आपका जोरासी जयखाल की रोड का शुभारंभ किया है। अभी मैंने नारायण मंदिर, हमारा मतलब उपराड़ी से नारायण मंदिर, चमियाड़ी से नारायण मंदिर का रोड का शुभारंभ अभी मेरे द्वारा किया गया। साथ ही अभी ये जिस दिन हमारी आचार संहिता लगी है उस दिन भी मेरे द्वारा 4 रोडों का अभी स्वीकृति आई है, उनका भी कार्य हम जल्दी शुभारंभ करेंगे। साथ ही सल्ट में हमारा जो है खुमाड़ से तल्ला किचार रोड का शुभारंभ भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। एक रोड शशिखाल से तराड़ी की जो रोड थी उसका भी शुभारंभ मैंने करा है। साथ ही हमारा जो है तराड़ से जाग तक की रोड जो तल्ला सल्ट को मिलाती है सल्ट से, उसका भी शुभारंभ अभी मेरे द्वारा करा है। एक रोड है सिराली बिराली, जिसका अभी मेरे कार्यकाल में 2 महीने पहले ही उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। वो भी जो है मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। और इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में अभी जो है कुशिया चौन में एक मिनी स्टेडियम की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। साथ ही मेरे द्वारा अपनी विधायक निधि से देघाट अस्पताल को 14.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, जो जिससे कि उसमें हर तरह के उपकरण की सुविधा हो जाए, जिससे वहां किसी प्रकार की कमी ना रहे। अभी मेरे द्वारा, क्योंकि हमारे सल्ट में कहीं भी एक्सरे नहीं हो पाता था, तो देघाट अस्पताल में भी एक्सरे की मशीन और की सुविधा मिल गई है और अब एक्सरे फ्री हो रहे हैं। साथ ही देवयाल अस्पताल में भी हमारे लगातार 6 दिन वहां भी एक्सरे की सुविधा हमारे सल्ट की जनता को मिल रही है। 75 लाख रुपए का भी एक ऑक्सीजन प्लांट देवयाल अस्पताल में मेरे द्वारा लगाया गया है, जिसमें हमें ICICI फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे को ऑक्सीजन प्लांट अपनी तरफ से दिया है। साथ ही देघाट में जो 20 बेड का एक कोविड सेंटर हमारा SBI फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, उसके भी हम लोग जो है उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में मेडिकल की सुविधाओं के लिए काम किया है। और अभी मेरे द्वारा देवयाल अस्पताल में लगभग 24.5 लाख रुपए की धनराशि अपनी विधायक निधि से मैंने दी है, जिससे कि वहां शौचालय अच्छे हो पाए, दांतों में रूट कनाल के लिए मशीन आ जाए, अन्य जो उपकरण उनके पास कमी है उसको देने का मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है। इसी प्रकार मानिला के अस्पताल में भी मेरे द्वारा 4.5 लाख रुपए की धनराशि उसके उच्चीकरण के लिए दी गई है, और सालदे के अस्पताल में 6.5 लाख रुपए मैंने उसके सुधारीकरण के लिए वहां के अस्पताल को भी दिया है। इस तरह मैंने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे सल्ट में एक अच्छा कार्य हो पाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ आपको पता ही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ी कमियां रहती हैं। उसको मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ स्टाफ पूरा रहे और डॉक्टरों की कमी ना रहे। अभी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे को अच्छी ज्ञानोलॉजिस्ट 1-2 मिल जाएं, जिससे कि उनके नाम पर हम अल्ट्रासाउंड मशीनें भी ला पाए, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, जिनकी बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन हम अपनी बहनों को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अगर ज्ञानोलॉजिस्ट आ जाए तो उसके नाम पर भी हम अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ ला सकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं में की कोई कमी ना रहे। सड़कों का जाल सुरेंद्र जीना ने अपने कार्यकाल में बिछाया था, और उनमें जो डामरीकरण की कमियां रह गई उनको मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी मेरे द्वारा डोडियाल से
पेसिया की तरफ 4 किलोमीटर का डामरीकरण किया गया। साथ ही इस रोड पे जो रोडों में गड्ढे थे उसके लिए मैंने पैचिंग का कार्य किया है। कानी खलपाटी की रोड में भी पैचिंग की है। मोहान से जो सराल वाली रोड है उसमें भी पैचिंग का कार्य लगभग हो गया है। अभी आपको पता ही है कि मेरे को उपचुनाव के बाद मुश्किल से 5-6 महीने मिले हैं, और इसके दौरान अभी ये मौसम भी, बारिश का मौसम भी रहा, ठंडा भी रहा। टेंडर तो हो गए हैं पैचिंग के और डामरीकरण के, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है, इसलिए ठेकेदार उसका कार्य अभी शुरू नहीं कर पा रहा। उनका कहना है कि अगर अभी डामरीकरण करेंगे तो वो उखड़ जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन मेरे द्वारा उस कार्य को पूरा कर दिया गया, क्योंकि विधायक उसके लिए पैसा ला सकता है, उसकी योजनाओं को पास करा सकता है, लेकिन अगर मौसम अनुकूल ना हो तो उसमें मैं नहीं मानता कि भाई मेरी कमी है। मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास पूरा अपने क्षेत्र को देने का किया है। एक दिन भी मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, क्योंकि जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उस दौरान मेरी जो भूमिका थी अपने बिजनेस की थी, और यहाँ मेरा छोटा भाई राजनीति में सेवा भाव में लगा था। लेकिन अचानक उनके अकस्मात निधन की वजह से परिवार की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी गई है। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि उसमें अपने विधायक की जो मेरे को दायित्व दिया गया उससे पूरा मैं न्याय कर सकूं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं पूरी तरह से अपना समय अपने क्षेत्रवासियों को देता हूं। और अन्य भी जो स्कूलों में भी है, मेरे द्वारा 5 GICS स्कूलों के अंदर कम से कम 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि क्षेत्र के लिए लाई गई है। 4 अटल आदर्श विद्यालय भी आए हैं। इसके अलावा पेशिया इंटर कॉलेज और मचोड़ इंटर कॉलेज के लिए भी मेरे द्वारा लगभग 5-6 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि मुहैया कराई गई है। अभी 12 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि केहड़ गांव की जो रोड है, जिसमें पुल समेत 12 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति मैंने अभी करवाई है, जिसका कार्य भी, टेंडर भी लग गया है, कार्य भी शुरू होने जा रहा है। साथ ही मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि मेरे क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की जिन क्षेत्रवासियों को आर्थिक मदद की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा उनको लगभग 72.5 लाख रुपए की राशि मेरे क्षेत्र में आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है। और मैंने अपना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गुजरकोट मंदिर के लिए के सौंदर्यकरण के लिए तथा देघाट की देवी मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए भी घोषणा की गई है। साथ ही हमारा जो मानिला का अस्पताल है उसके सुदृढ़ीकरण की भी के लिए घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। साथ ही अभी मेरे क्षेत्र में पहले अल्ट्रासाउंड की नहीं, हमारे क्षेत्र में आधार कार्ड की सुविधा नहीं थी। हमें भिक्यासैन या रामनगर जाना पड़ता था अगर छोटी सी भी करेक्शन करानी पड़ती थी। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो DM है इस वक्त, उनकी भी मदद के लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके भी प्रयासों से मेरे क्षेत्र में 2 आधार कार्ड सेंटर खुले, एक सालदे तहसील में और एक मोलेखाल तहसील में। अब लगातार आधार कार्ड मेरे क्षेत्र में ही बन रहे हैं। साथ ही पहले हमारे तल्ला सल्ट के लोगों को एक खतौनी निकालने के लिए भी मोलेखाल आना पड़ता था, लेकिन मेरे कार्यकाल में वो सब खतौनियां उन्हीं के उप तहसील में निकल रही थी। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके पूर्ण तहसील की घोषणा की है और उसको भी जल्दी GO होके उसकी स्वीकृति मिलने जा रही है। और अन्य कार्य भी जो मेरे क्षेत्र में है जिनको मैंने करने का पूरा प्रयास किया। अभी आसुरगढ़ी पेयजल योजना भी जो मेरे जोरासी का दूरस्थ क्षेत्र है उसके लिए भी पानी की योजना बन गई है और उसका कार्य भी का भी टेंडर लग गया, शुभारंभ होने जा रहा है। और मैंने भरसक प्रयास किया है कि अभी हमारी एक टामाडोन गोलना की रोड है जो हमें अभी कोर्ट में अटकी हुई है, हमारे द्वारा उसका प्रथम चरण ही नहीं दूसरे चरण का भी पैसे की स्वीकृति करा दी गई है, लेकिन 2 ठेकेदारों के झगड़े में वो कोर्ट में फंसी है। जैसे ही कोर्ट उसमें कोई फैसला देती है तो उसका कार्य भी जल्दी शुभारंभ हो जाएगा। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि वुलमरा से गैरखेत की जो रोड है 12 किलोमीटर की, उसको भी मैं पूरा प्रयास किया है कि PMYGS से अभी हमने उसको डाला है। जैसे स्वीकृति मिलेगी उसका कार्य भी मैं शुरू करूंगा। फिर भी कम समय था, काफी कार्य अभी भी रह गए हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि जैसे ही अगर मेरे को जनता का अभी 22 में आशीर्वाद मिलता है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पालपुर की 12 करोड़ की जो पुल है उसको भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। अभी उनके समय का, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से सालदे में स्टेडियम का काम जो है रह गया है, तो उसको भी मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्योंकि वहां पर
मेरा प्रयास है कि नदी में जो है तटबंधन बन जाए, जिससे जो वहां स्टेडियम बने उसको खतरा ना रहे। अभी हमारे जो मानिला में मेरे भाई के कार्यकाल में ही एक मिनी स्टेडियम बन रहा था, उसका कार्य भी मैंने पूरा प्रयास किया, लगातार वहां जा जाके इंस्पेक्शन करके अभी उसका कार्य लगभग पूरा हो गया। वहां का मिनी स्टेडियम भी बनने जा रहा है और अभी सरायखेत में भी एक मिनी स्टेडियम का हमने उद्घाटन किया है। इसी प्रकार अन्य कार्य भी मेरे क्षेत्र में काफी सारे हुए हैं। और आप सभी ने देखा भी होगा कि मेरा सल्ट विधानसभा जो है विकास में नंबर 1 पर, उसका ए श्रेणी का उसको दर्जा मिला है। और साथ ही मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनता का आशीर्वाद और हाईकमान अगर मुझे यहाँ से दोबारा प्रत्याशी के रूप में उतारेगी और अब जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं जिस प्रकार मैंने इन 6 महीने में मात्र 5 साल के बराबर कार्य किया है, उन कार्यों को और आगे बढ़ा के, क्योंकि मेरे भाई का सपना था कि मैं नंबर 1 विधानसभा सल्ट को बनाऊंगा, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सल्ट में किसी प्रकार की कमी ना रहे। जो भी रोडें मेरे भाई के द्वारा विधायक निधि से काटी हैं, उनको भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सब डामरीकरण हो जाए। अभी मैंने ढीका की रोड का डामरीकरण कराया है, अभी गटसारी की रोड का 67 लाख रुपए देके डामरीकरण कराया और 52 लाख रुपए में ढीका का हुआ है। इसी प्रकार मैंने भेड़ गांव का भी डामरीकरण का कार्य का शुभारंभ किया है। साथ ही भरसोली की रोड का भी डामरीकरण का कार्य मैंने किया है। और साथ ही मेरे द्वारा जो है देघाट से घटघाट की रोड का डामरीकरण का भी कार्य का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार रोडों के, बहुत से रोडों के नाम मुझे अभी याद भी नहीं है। अभी तल्ली कोटली की रोड का भी मैं शुभारंभ नहीं कर पाया हूँ, जबकि उसका कार्य हो गया है। समय ही नहीं मिला, इतना समय था कि एक एक दिन में 5-5 उद्घाटन मैंने करे, बारिश में भी जा जाके उद्घाटन किए। रोडों में आपने देखा आपदा में 3 दिन की जब बारिश हुई तो रोडों में कितना मलबा आया, सब उनको भी सफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप देख ही रहे हैं अभी अजोली की रोड का भी उद्घाटन मैं नहीं कर पाया हूँ, जबकि उसका 2 महीने पहले ही हमारे को स्वीकृति मिल गई है। और अभी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी गुजरकोट की जो पेयजल योजना 80% बन चुकी है, उसमें बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे। 1,26,00,000 रुपए की धनराशि अभी उसकी हमने जमा कराई है, उसका कनेक्शन होने जा रहा है। और तल्ला सल्ट में लगभग पानी की जो योजना है मेरे भाई के द्वारा लाई हुई, उसका 80% क्षेत्र में पानी आ जाएगा। और अन्य क्षेत्रों में भी मेरा पूरा प्रयास है कि अभी मैं अपनी विधायक निधि से गुलार की रोड भी काटने जा रहा हूँ। साथ ही पटल गांव की रोड में मैंने शुभारंभ किया था काटने का, लेकिन उसमें अभी पत्थर आ गया है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि एक मशीन लाके जो पत्थर तोड़ने की होती है उसको हम आगे तक ले जाएंगे। और साथ ही हमारा गुदलेक की रोड का भी मैं भी ऐसे ही प्रॉब्लम आई है कि एक पत्थर बीच में आ गया है, तो वही मशीन से हम ले जाके उस रोड को भी मैं काटने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और अभी हम हमारी अन्य जो कार्य हैं, अभी मैंने हमारा सरायखेत में बहुत पुरानी 20-25 साल से मांग थी कि वहां पर एक सहकारी बैंक हो या किसी भी बैंक की ब्रांच हो, तो अभी मेरे द्वारा अल्मोड़ा सहकारी बैंक की ब्रांच वहां खोली गई है और उसका शुभारंभ हो गया है। और अभी हमारी 2 और बैंकों की हमें स्वीकृति मिल गई है, जैसे चिंतोली में भी वो खुलने जा रहा है, साथ में एक बैंक हरड़ा में भी खुलने जा रहा है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा एक एटीएम मशीन के भी, जो चलता फिरता बैंक है, उसकी भी सुविधा दी गई है, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में जाएगी, पैसे को डिपॉजिट भी करेगी, विड्रॉल भी करेगी, और वहीं गाड़ी के अंदर ही हम अकाउंट खोलते हैं, वो हमारी शाखा से ऑपरेट होती है। और साथ ही मैंने पूरा प्रयास किया है कि आगे चल के हमारे क्षेत्र में 2-3 एटीएम लग जाएं। और अभी मेरे द्वारा 3,85,00,000 रुपए हमारे जो मोले खाल की का ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग का निर्माण करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसकी 3,85,00,000 की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही मोले खाल में एक पार्किंग की सुविधा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और मरचुला में एक गेस्ट हाउस 45 लाख रुपए से बनने जा रहा है। साथ ही पलायन रोकने के लिए मेरा पूरा भरसक प्रयास है। मेरी 7 न्याय पंचायतों में तार बाढ़ इत्यादि के लिए पैसा आया, जिसमें से हमारा पुरिया चौरा और डढोली के लिए 1,47 रुपए की धनराशि आ गई है। और अभी मुझे कल ही पता चला है कि सीमा रिश्तना में भी हमारा लगभग 52-53 लाख रुपए का की धनराशि उसकी तार बाढ़, फलदार पेड़ों के लिए तथा कृषि उपकरणों के लिए हमें मुहैया हो गया। अभी हमें और जो है 4 न्याय पंचायतों में इस प्रकार का पैसा आ रहा है।
आगे चल के मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम पलायन के जो क्षेत्र में है, क्योंकि ये अभी सल्ट में ही इसका कार्य शुभारंभ हुआ है। अभी हमारे सालदे देघाट, हमारा सरायखेत का जो एरिया है, वो पलायन में जो वहाँ मार पड़ी है, उसको रोकने के लिए हम पूरा इसी प्रकार कृषि के कार्यों को बढ़ाकर पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रयासरत है और हमारा पूरा प्रयास है। अभी आपने देखा ही है कि मोदी जी के कई, चाहे वो फ्री राशन हो, आपने महालक्ष्मी किट भी हमारी बहनों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सब हम उपलब्ध करा रहे हैं। बकरी बाड़ों की लिए, मुर्गी पालन के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें फ्री चूजे और फ्री 10 बकरियां और उसकी हम सुविधा दे रहे हैं। और इस प्रकार मैंने पूरा प्रयास किया है कि 6 महीने में लगभग लगातार जाके आप देख ही रहे होंगे कि कार्य इतने तो मैं आपको मुंह जुबानी बता रहा हूँ नया होने के बावजूद भी। लेकिन अगर मैं किताब पढ़ूंगा तो मेरे सामने एक मेरी बुक है, ये मैंने इतनी बुक इसके पूरी अभी मैंने प्रिंट कराई है। और इस बुक के बावजूद भी मेरे को इस बुक के प्रिंट के बाद मेरी 7 रोडें और कम से कम 8 या 9 पेयजल की योजनाएं भी हुई हैं। इन सबको मैंने जनता के सम्मुख अपना रिपोर्ट कार्ड लाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मेरे साथ साक्षात्कार किया, और अन्य आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने को तैयार। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता भी, आपने कम समय में और इतने सारे काम अपने आगे मुंहजानी ऐसे बोल दिया, तो यानी आपने सारे काम ये कर रखे हैं। क्योंकि कोई होता है कि पढ़ के बोले, आपने ऐसे ही बोल दिया, तो सारे काम मतलब आपने, और कम समय में, यानी आपको सिर्फ मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने मिले हैं इस काम को करने में, और उसमें से 1 आध महीने तो वैसे ही निकल जाता है, समझने में निकल जाता है। हमारी समिति भी, जो महाकाली निर्माण समिति है, वो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जो आपके द्वारा 82 लाख रुपए हमारे मंदिर समिति को जो मिले हैं, और उसमें जो विकास, सौंदर्यकरण में जो विकास चल रहा है, मुझे लग रहा है वो जल्दी पूर्ण हो जाएगा। उसके लिए भी हमारी समिति आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब सर, मेरा एक आपसे एक सवाल है कि जो डबल इंजन की सरकार है एक्चुअली, क्योंकि ये हमारी जनता को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा आधा से ज्यादा जो पैसा है हमारा जो केंद्र से आता है, तो उसको आप क्या समझते हो, वो उसको कैसे हम लोगों को समझाएं कि ये बहुत जरूरी है हमें, जो डबल इंजन की सरकार जो कह रहे हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है अभी अभी के टाइम में? आपने देखा है कि अभी हमारा उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और अब मोदी जी के आशीर्वाद से ही आपने देखा होगा कि फ्री राशन मिल रहा है, आयुष्मान में 5 लाख रुपए की मेडिकल सुविधा मिल रही है, और अन्य महालक्ष्मी किट इत्यादि के जो योजनाओं में पैसा आ रहा है। क्योंकि डबल इंजन सरकार है तो हमें किसी प्रकार की भी केंद्र से जो मदद मिलती है उसकी कोई कमी नहीं है। पानी की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, 17,000 करोड़ रुपया पानी की योजनाओं के लिए उत्तराखंड सरकार को मिला। 1 लाख करोड़ रुपए का आपने देखा होगा पैकेज उत्तराखंड सरकार को मिला है। अगर जिस प्रकार आपने देखा होगा कि दिल्ली में सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए एक सरकार चल रही है, जो झाड़ू जिसका सिंबल है, वो पूरे लोगों के विकास कार्यों पे उन्होंने झाड़ू फेर दिया है। आपने देखा होगा खाली कह दे रहे हैं कि फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहां से आ रहा है? आज आप दिल्ली की सड़कों में, खुद दिल्ली का रहने वाला हूं, अगर आप दिल्ली की सड़कों की हालत देखेंगे, कोई भी सड़क पिछले 7-8 सालों में अगर बनी हो, एक उसके अंदर पैच भी लगाओ, तो आप, मैं आपको मान जाऊंगा सारा पैसा जो विकास कार्यों के लिए मिला था खाली लोगों को बहकाने में उन्होंने खर्च दिया है। आपने देखा होगा कि किसी घर में ऐसा नहीं होता कि 200 यूनिट, आज की डेट में तो एक मोबाइल को भी, एक घर में 4 आदमी होते हैं तो 4 मोबाइल चार्ज होते हैं। इसके अलावा हर घर में फ्रिज है, हर घर में एक टीवी कम से कम चलता है। तो 200 यूनिट बिजली फ्री हमारे आपको पता ही है झाड़ू वाली सरकार कह रही है। तो ये क्या पॉसिबल है कि 200 यूनिट बिजली में ही आदमी गुजारा चला पाएगा? ना देने का एक ही तरीका है, खाली कह दो कि 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रहे हैं, क्योंकि उसके टारगेट में कोई आता नहीं है। और जो पैसा पानी का कहते हैं फ्री पानी दे रहे हैं, आपने देखा होगा कई घरों में 9-9 हजार रुपए के बिल आ जाते हैं, बोलते हैं मीटर खराब है। मैं खुद भुगत भोगी हूं, मेरे घर का 9,000 दिल्ली का एक बार बिल आ गया था। और उसके अलावा आपको एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी रोड में अगर कार्य केजरीवाल सरकार ने किया हो तो आप दिखा दें पूरी दिल्ली के अंदर सब विकास कार्यों का पैसा। आपने देखा कितने बड़े बड़े होर्डिंग, कितने बस सिर्फ उनका केजरीवाल जी की फोटो और एक बड़ा सा झाड़ू लगा के सारा विकास कार्यों का पैसा कुल मिले जुले लोगों ने
बेमानी से पैसा अपना हड़प कर दिया है। और आपने देखा कि इसका टेंडर का भी पता नहीं चलता कि ये पैसा कहाँ, खाली एडवर्टाइजमेंट में लग रहा है। इसको विकास कार्यों में लगाते तो कुछ हमारे दिल्ली का भला होता। और खाली यही बहका के अभी उत्तराखंड के अंदर भी ये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में इनकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। यहाँ तो आपने देखा होगा कि पहले ही लोग बहुत कम बिजली चलाते हैं, और यहाँ पे फ्री क्या देंगे? किसी का 40 रुपए बिल आ रहा है, किसी का 100 रुपए बिल आ रहा है। तो खाली यहाँ इनका इनका कुछ चलने वाली नहीं है। और यहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े बिना सड़कों के कार्यों से नहीं चलने वाला। यहाँ तो पहले ही मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, सब कुछ लगभग लोगों की मदद हो रही है। भाई इसी के साथ आप सभी को मैं जी ये बताना चाह रहा हूँ जी कि भाई हमारा जी उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार रहने से हमें भी फायदा है कि हम बड़े हक से आगे जा पाते हैं। अन्य कार्यों को इतने बड़े बड़े पैकेज हमारे सरकार को मिल रहे हैं। अभी आपदा प्रबंधन के लिए भी पैसा आ रहा है, उसके लिए भी हम लोग पूरे प्रयास, डबल इंजन सरकार होने से यही फायदा होता है। जी बिल्कुल। और अभी क्योंकि रेल का प्रोजेक्ट मोदी जी का हमारे उत्तराखंड में आ रहा है। आपने देखा ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं। कोई पैसे की रोडों में PMYGS में बिल्कुल कमी नहीं है। जिस रोड का हम भरते हैं, इतनी रोडें जो मैं PMYGS में लाया हूं, वो कहाँ से आया है? सब सब मोदी जी की देन है। डबल इंजन सरकार का यही फायदा। सर मेरा एक नेक्स्ट सवाल है कि टूरिज्म एक बड़ा मतलब बड़ा स्रोत है, एक अगर उत्तराखंड की सोर्सेस की बात करें, क्योंकि टूरिज्म से ज्यादा पैसा आता है। तो टूरिज्म की उत्तराखंड में क्या संभावना है? और जैसे तो उत्तराखंड को देवनगरी कहा जाता है, तो ऐसे तो ऑल वेदर वे कई सारी चीजें, केदारनाथ कितनी अच्छी चीजें हैं। टूरिज्म में क्या क्या संभावनाएं हैं? और हमारा जैसे मंदिर है, हमारा मंदिर भी एक टूरिज्म के लिए है, तो वहां पे क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अभी हमारे सतपाल महाराज जी ने हमारे सल्ट को एक सर्किट में बांधा है, 9 ग्रह मंदिरों के सर्किट में। उसमें हमने कालिंका मंदिर को भी लिया है, मानिला मंदिर को लिया है, अभी हम गुजरकोट मंदिर को भी इसमें कर रहे हैं। साथ में हमारे देघाट का देवी मंदिर है। जोरासी के में भी आपने देखा होगा, हम चाय के बगानों को का भी कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो टूरिज्म के लिए आपने देखा होगा, हमारा जिम कॉर्बेट है, हमारा यहाँ हरिद्वार है, नैनीताल के अंदर आपने देखा होगा, आज से नहीं जब हम छोटे थे, नैनीताल पहले से पर्यटन के लिए मशहूर है, रानीखेत है। तो टूरिज्म की तो यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं और संभावनाएं हैं। और अभी हम लोग हमारे मरचुला को भी हम एंगलिंग हब में कन्वर्ट कर रहे हैं। लगातार वहाँ मरचुला महोत्सव करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि होम स्टे लगातार का कार्य हमारे क्षेत्रों में चल रहा है। लोग अभी कोरोना में बेरोजगार हो गए हैं, उनको सबको भी मैं यही सलाह देता हूँ कि भी होम स्टे करें लोगों को अभी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कम इसके कार्य हो पा रहा है। और हम लोग इसके कोरोना की मार से तो झेल ही रहे हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं हमारे क्षेत्र में बहुत है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भी आगे चल के हम इसको पैराग्लाइडिंग वगैरह की भी अगर हमें परमिशन मिल जाए, और हम लोग यहाँ पर रिवर राफ्टिंग वगैरह भी शुरू कर पाए, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल पाए। सर मेरा एक लोकल सवाल है। एक्चुअली मैंने ये सवाल जो है लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक से लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे जैसे मटकानी है, तलसानी सैन है, इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे टावर की एक मोबाइल टावर है, हमारे यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो जी मोबाइल जी। टावर को कैसे बेहतर करें? क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जैसे कि अभी IT में मैंने देखा है कि कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर ये बेटर सुविधाएं वहां पे हो सकती तो हमारे यहाँ पे मुझे लग रहा है IT के स्रोत भी बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और जो कंपनियां हैं उनको भी फायदा होगी। तो इसमें इसको कैसे बेहतर किया जाए? और उन लोग वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे चाहे जियो या किसी भी टावर, जैसे मटगानी में भी मैंने देखा है कि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। हाँ, ये इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। हमारे हमारे सल्ट में नहीं, पूरे पहाड़ में आपको पता ही है कि काफी सिग्नल की प्रॉब्लम है। और हमने पूरा प्रयास किया कि अभी जियो के कई जगह छोटे टावर भी लग रहे हैं, जगह जगह पे हम लोग लगाए। आप देखेंगे कि पिलर के ऊपर भी वायर्स हैं, और अभी वो सड़क के किनारे किनारे भी केबलिंग बिछाई जा रही है। इसके लिए पूरी हम लोग प्रयासरत हैं। और मैं मानता हूं, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे भी बहुत फर्क पड़ा।
अभी सरकार टैबलेट भी इसीलिए बांट रही है कि उसके अंदर 10वीं और 12वीं के बच्चों की जो पढ़ाई है उसके लिए उन्होंने पूरा पैकेज लगा के दिया है, और सरकार फ्री 12-12 हजार रुपए का टैबलेट उन लोगों को दे रही है, उनके अकाउंट में पैसा कर रही है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये सिग्नल की प्रॉब्लम हम भी मानते हैं, क्योंकि जब हम कई बार गाड़ी में भी होते हैं तो सिग्नल प्रॉपर नहीं है या आवाज साफ नहीं आ रही है। तो जब आवाज ही इतनी साफ नहीं आ रही तो नेट की प्रॉब्लम तो मैं मानता ही हूँ कि बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टावर ज्यादा से ज्यादा लग पाए और इसमें अच्छा सिग्नल हमारे क्षेत्र के लिए रहे। और अभी तो आपको पता है मैं भी नया हूँ, और मैंने प्रयास किया भी आपके ही सरायखेत वाली बेल्ट में, तीखू खेत और हमारा दुधोड़ी वगैरह में भी मैंने भी 4-5 टावर लगाए हैं। और लेकिन आपको पता है इन टावरों का बैड इफेक्ट भी आता है बॉडी पे। तो इतना भी हम नहीं कह सकते कि लगातार टावर ही टावर लग जाए। आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि अभी हमारे ही जी नहीं, दिल्ली में भी सिग्नल कम है, क्योंकि जो जी पहले जी टावर लगे थे, जो बिना लाइसेंस लगे थे, वो सब हटा दिए गए हैं। और जी प्रॉपर सिग्नल जब दिल्ली जैसे में नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ तो ये काफी दूरस्थ क्षेत्र है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले कार्यकाल में मैं इसके लिए कार्य करूंगा। जी सर, एक मेरा एक और लोकल सवाल था कि लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को कैसे बेहतर करें, क्योंकि मैं देखा है कि कई लोग अपने बच्चों को देहरादून भेजते हैं या दिल्ली आ जाते हैं, तो हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये उन लोगों का सवाल है। ऐसा आपने देखा कि पुराने लोगों में हमारे यहाँ से आईएएस आईपीएस भी हुए हैं, और अच्छे, आप तो दिल्ली में देखते होंगे ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर सब पहाड़ के हैं, लगभग पुलिस में एसएचओ हमारे उत्तराखंड के हैं, तो वो सब पढ़ के तो उत्तराखंड से पहले गए हैं। शिक्षा तो हमारे जी क्षेत्र में पहले ही बेहतर थी, लेकिन आज की डेट में एक होड़ लग गई है। हर आदमी ये चाहता है मेरा बच्चा किसी पब्लिक स्कूल में पढ़े, उसका नाम, स्कूल का नाम बड़ा मोटा सा होना चाहिए। उनको लगता नहीं है कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्रों से पढ़ के नहीं गए हैं। क्या विपिन रावत जी वगैरह हमारे क्षेत्र के नहीं है? या आप देखेंगे कि बहुत से लोग हमारे क्षेत्र से अच्छा पढ़ के गए हैं। पढ़ने वाले के लिए हर जगह वो है, लेकिन ठीक है, इसमें सुविधाएं होनी चाहिए। और हम पूरा प्रयास करेंगे। लोग ज्यादातर, आपने देखा होगा, दिल्ली नहीं अन्य शहरों से नैनीताल में पढ़ाई करने आते हैं। देहरादून की पढ़ाई सबसे ज्यादा मशहूर है, एडमिशन ही नहीं मिलता है। लोग लाइन लगा के लगे कि मेरा बच्चों का एडमिशन देहरादून करा दें। तो ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में पढ़ाई के साधन अच्छे नहीं है, इससे मैं एग्री नहीं। यहाँ पर ठीक है, दूरस्थ क्षेत्र है। आज के दिनों में लोग जो है सुविधाएं ज्यादा चाहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान लोगों का कम है। जी। तो इसमें और हम एक पूरा एक फिर भी प्रयास। जी सर, और एक और सवाल है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट है उनका मार्केटिंग के लिए सरकार किस तरीके से मदद करेगी। और क्योंकि एक महिला, जैसे महिलाएं जो है, उत्तराखंड की महिलाओं ने बचाया है, तो उनके लिए क्या कोई विशेष योजनाएं हैं कि वो अभी हमारी सरकार ने समितियां का गठन किया है, उसके लिए हम महिला समूहों को काफी धन मुहैया करा रहे हैं। अभी 50-50 हजार रुपए तो हमने उनको ऑफिस इत्यादि खोलने के लिए दे रहे हैं। साथ ही उनको 15 लाख रुपए तक की ऋण राशि उनके कार्य करने के लिए देने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है, जिससे कि जो हमारी महिला समूह है वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें। चाहे पापड़ हो, अचार हो, मसाले हो, इनको हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तेज पत्ते का कार्य हो सकता है, बड़ी इलायची हमारे क्षेत्र में हो सकती है, साबुत धनिया हम पैकेट में बंद करके बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैविक है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता। हम लोग जो है जैविक उत्पादन करके और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो मेरा बिजनेस में एक्सपीरियंस है उसको मैं अगले, क्योंकि इसमें मुझे समय बहुत कम मिला है, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि चाहे वो अचार हो या अन्य साधन हो, उसको हम यहाँ करने का पूरा प्रयास करें। जैसे ऑर्गेनिक खेती की मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक खेती में जैसे हमारे खीरे हो गए, नींबू हो गए, अखरोट हो गए, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे जो लोकल भी बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आप काफल हो गए, इन प्रोडक्ट को भी मुझे लग रहा है हमें इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, शायद ये हमें भी खुद भी कोशिश करनी चाहिए। और एक मेन प्रॉब्लम जो गांव में लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पे खेती तो हम कर रहे हैं लेकिन जानवर खा जाते हैं, तो जानवर, उसके लिए भी कोई हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएं और ऐसे कोई प्लान हो हमारे पास कि वो चीजें भी हम बेहतर कर सकते हैं और जानवरों से खेती को बचा सके।
हाँ, ये तो हमारे यहाँ की समस्या तो है, बंदर और सुअर इत्यादि की वजह से लोग परेशान हैं। खेती करते हैं तो उसमें जानवरों की वजह से बहुत फसलों का में बर्बादी होती है, तो इसी डर से लोग कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हम प्रयासरत करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पलायन रोकने के लिए हमने कोशिश किया कि तार बाड़ का सुअरों से बचाव बचाव के लिए लोगों को तार बाड़ की सुविधा दे पाए, और उसमें करंट लगी हुई आसपास फेंसिंग हो पाए। इसका प्रयास करेंगे। अभी मैंने बताया भी आपको, 7 न्याय पंचायतों में मैंने इसका शुभारंभ किया है। अन्य में भी हम करने का प्रयास करेंगे। और बाकी तो जंगली जानवरों, क्योंकि हमारा जिम कॉर्बेट से लगा हुआ क्षेत्र है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भी जानवरों को बिल्कुल भगाने के लिए चारों तरफ पूरे सल्ट विधानसभा में तार बाड़ लगाई जा सके। वो तो बहुत ही महंगा उपाय है, क्योंकि जानवरों को जिस प्रकार हमें भी पृथ्वी पे रहने का अधिकार है, जानवरों को भी रहने का अधिकार है। और उनका जी खाने का, क्योंकि जंगलों में अनाज तो होता नहीं है, फलदार पेड़ भी नहीं है। जंगलों का लगातार कटान सड़कों में हो, या जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोगों ने जंगलों का भी घेराव कर लिया, तो वो भी तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे। उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा कि जिससे वो आबादी की तरफ कम आ पाए। जंगलों में अगर कोई फलदार पेड़ लग जाए, इस तरह का हम पूरा प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे आगे। सर, एक मेरा सवाल पर्सनली है। एक्चुअली मैं देखता हूँ कि आपने 6 महीने के अंदर कितने मतलब भाग दौड़, और मैं देखता रहता हूँ एक्चुअली एक्टिविटीज वगैरह, तो आपने काफी काम मतलब इन 6-7 महीनों के अंदर मैंने एक चीज और देखी कि आपने एक मांग करी थी कि मरचूला में एक हॉस्पिटल, एम्स की बात कर रहे थे, मैंने देखा था कहीं पोस्ट। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, चाहे वो गढ़वाल के लिए या कुमाऊं के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, कि एम्स जैसा अगर हमारे क्षेत्र में अगर आता है, हमारे इस एरिया में आता है, तो कई लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी। जो लोग ऋषिकेश जा रहे हैं, जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। तो वो उसमें कुछ संभावना है या कहाँ तक वो चीजें हुई हैं? नहीं, मैंने पूरा प्रयास किया था कि मेरी सोच ये थी कि अगर एम्स हमारे क्षेत्र में आ जाए, मरचूला में आ जाए, नहीं तो मोहान की तरफ आ जाए, तो उससे क्या था कि नैनीताल और कुमाऊं, मतलब हमारा अल्मोड़ा, और साथ में रामनगर से भी लगा हुआ क्षेत्र था। भाई हल्द्वानी इत्यादि जो शहर हैं, रुद्रपुर इत्यादि हैं, उनके पास तो पहले ही मेडिकल सुविधा बहुत है। हम खुद लोग अगर बीमार होते हैं तो हल्द्वानी या दिल्ली या काशीपुर रामनगर की तरफ जाते हैं। अगर ये एम्स हमारे पहाड़ में खुल जाता तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। मैंने इसके लिए काफी लिखा था, लेकिन अगर ये हमारे क्षेत्र में हो जाता तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मेडिकल में एक बहुत अच्छी सुविधा होती। जी, आपने सर बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत पहल थी। मुझे लग रहा है हम सबको इन चीजों में प्रयास करना चाहिए कि जब इस तरह के की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी कि पहाड़ों में कह रहे हैं कि जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है अगर एम्स जैसी अगर आता तो बहुत अच्छा हो जाता। मेरा सर एक और सवाल है कि एक बार पहले हमने माननीय जो स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जीना जी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने एक तो ये जो 82 लाख है उसमें उन्होंने काफी मतलब उन्होंने बोला भी था कि मैं 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और वो वर्चुअली उन्होंने मतलब वो हो गया हो क्या। उन्होंने एक चीज और कही थी कि अब तलसानी से जो एक गांव है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ से रोड होते हुए और कालिंका मंदिर तक एक रोड का उन्होंने बोला, क्योंकि क्या है, खाली डैया से जो कालिंका की रोड है वो रोड तो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें लगा है खतरा है। नहीं, वो तो हम तीन चाहते हैं किलोमीटर की रोड है। 3 किलोमीटर की रोड है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वो हमारे जो एरिया में जो से जो सर गढ़वाल तक जो सर मिलती है। जो सर रोड अभी खाले डया से कालिंका दया की अभी रोड ऑलरेडी है, लेकिन उस रोड वो बहुत खतरनाक है। मतलब मुझे लगता है कि उसमें कुछ नुकसान होने की संभावना है। तो हम या तो उसी रोड को बेहतर कर सकते हैं या फिर हम दूसरी रोड को कुछ कर सकते हैं। और एक तलसानी सैन गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से रोड होते हुए और वो वहां मिलाया जाए। उससे क्या है कि गांव भी कनेक्ट हो जाएंगे, और श्रद्धालु को जो उनका वो कह रहे हैं कि किराया जो है वो यहाँ से मनमाने तरीके से किराया ले लेते हैं, या इस तरीके से वो कह रहे हैं, तो वो किराया भी जो श्रद्धालुओं के लिए है शायद वो कम हो जाएगा। नहीं, वो मेरा पूरा प्रयास है। अभी मैं उस रोड के लिए, मेरे को लगातार कहा गया था कि एक तो ये मंगरूखाल पेयजल योजना आ जाए, और एक वो आप जो रोड कह रहे हैं उसके लिए मैंने किया था। वो 3 किलोमीटर की लगभग रोड है, उसका मेरा प्रयास है। इस बार अभी मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया हूँ। उसके पेपर आगे जा चुके हैं, शासन में हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि भी जो पैसा मेरे को रोडों के लिए मिलता है वो लगभग खत्म हो गया था। आपने देखा भी होगा कि इन 6 महीनों में
एकदम रोडों की मैंने झड़ी लगा दी है। तो आप भी समझते हैं कि एक बिल्कुल निधि बिल्कुल। जो मुझे मिलती है उसमें मैं अन्य रोडों में वो पैसा लगा चुका हूँ, लेकिन वो उसका कार्य लगभग पेपर का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब उसमें वित्तीय स्वीकृति का ही कार्य रह गया है, उसको मैं अगले कार्यकाल में करूंगा। अभी मैंने लखरकोट से जो कालिंका की रोड है उसका मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दी गई और उस पर कार्य चल रहा है, उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है और मेरा पूरा प्रयास है कि ये रोड भी मैं करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपकी सरकार आती है तो हमारे जो मंदिर है उसके लिए क्या चीजें हम संभावना कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे 3 चीजों की मुझे लग रहा है बहुत परेशानी है। एक, पानी की, हम चाहते हैं कि वहाँ अगर पानी का हैंडपंप भी लग जाए तो श्रद्धालुओं के लिए पानी की परेशानी ना हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि रोड की कनेक्टिविटी हो जाए, वैसे तो हो चुकी है लेकिन थोड़ा क्लियर हो जाए। तो 2 चीजों का मुझे लग रहा है कि हम चाहते हैं वहां पे। आपने देखा होगा बुरांस पानी लखरकोट की रोड तो अभी मैंने किया है और उसका कार्य जी भी हो गया, डामरीकरण का भी कार्य शुरू हो गया मेरे ही कार्यकाल में, दोनों लगभग वो कंप्लीट होने जा रही है। और उसके बाद मैंने अभी लखरकोट से आपकी कालिंका मंदिर की रोड का भी कार्य पैसा भी आ गया, उसका कभी भी टेंडर नहीं लग पाया था, उसको हम करने जा रहे हैं। और साथ ही पानी की जो योजना है उसके लिए मैं देखता हूँ अगली बार में क्या कहाँ से पानी मुहैया हो पाएगा पानी होने के लिए। वैसे तो जो मंगरू खाल पेयजल योजना से क्या वो उसमें पानी की पॉसिबिलिटी है, वो उसको देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं हम माँ भगवती से भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी सरकार, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।